मैंने बना रखा है ना, ट्रांसफॉर्म CSS देन ट्रांसफॉर्म HTML, इसको करते हैं खत्म। और यहाँ पर बस हमने एक डिव बनाया जिसकी क्लास बॉक्स है और उसके अंदर बॉक्स लिखा हुआ है, ठीक है, इतना तो क्लियर है ना। आज ट्रांसफॉर्म से कुछ बना के भी देखेंगे, तो सीखने के साथ साथ। तो हमने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं CSS रीसेट सबसे पहले तो वो जो मार्जिन थी वो हट चुकी है। उसके बाद इसको सेंटर लाने के लिए नहीं सेंटर नहीं लाते हैं अभी, चलो बॉडी तो बना लेते हैं। जो फ्लैक्स है उसको नॉर्मल कर देते हैं तो सेंटर नहीं आएगा वो, है ना, इससे सेंटर आता है, ठीक। अभी हम क्या करते हैं, जो हमारा क्या क्लास दी है इसको हमने बॉक्स डॉट बॉक्स को हम दे रहे हैं हाइट 10 रैम, सेम हम दे रहे हैं उसको विड्थ, उसके बाद हम दे रहे हैं उसको बैकग्राउंड कलर और कॉलेज, ठीक है। अभी एक काम करते हैं 5 रैम करते हैं, इसको ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो उसके बाद हम इसमें इसका जो कंटेंट है, इसका जो बॉक्स जो अंदर लिखा हुआ है उसको भी सेंटर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फ्लैक्स लगाना पड़ेगा। इसमें फ्लैक्स लगाया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो हॉरिजॉन्टली सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, वर्टिकली सेंटर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म लगा सकते हैं इसके ऊपर, तो हम होवर पे लगाते हैं। डॉट बॉक्स पे जब मैं होवर करूँ तब क्या होना चाहिए, उसमें ट्रांसफॉर्म लगना चाहिए। वो ट्रांसफॉर्म हम यूज़ किस लिए करते हैं, उसके शेप को चेंज करने के लिए, है ना, शेप या फिर पोजीशन, उसकी जो इनिशियल पोजीशन है, स्केल वगैरह वो सब चेंज करने के लिए हम ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ट्रांसफॉर्म में हमारी कुछ जो मतलब बहुत सारी चीज़ें, इसमें काम की चीज़ें मैं बताऊँगा। तो इसमें हमारा रोटेट है सबसे पहले तो रोटेट अगर मैं सिंगल रोटेट वाला यूज़ करता हूँ तो उससे क्या होता है कि वो ऐसे घूमता है Z एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री में हम दे सकते हैं, एंगल दे सकते हैं, मतलब रोटेट करना है तो एंगल ही देंगे ऑब्वियसली, तो हम एंगल दे सकते हैं। तो अगर मैं 45 डिग्री उसको रोटेट करना चाहूँ, DEG जो होता है वो डिग्री के लिए होता है, ठीक है। तो हमको 45 डिग्री पे इसको रोटेट करना है, जैसे मैं उस पर होवर करूँगा वो 45 डिग्री पे टर्न हो जाएगा, बट वो ऑब्वियसली कॉर्नर उसके कट रहे तो दिख नहीं रहा है, तो उसको सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। बॉडी के सेंटर में हमने उसको कर लिया, देन जैसे मैं उस पर होवर कर रहा हूँ वो घूम रहा है, वो 45 डिग्री एंगल में जा रहा है। अगर मुझे उल्टा घुमाना है तो मैं माइनस भी दे सकता हूँ, तो -45 दिया तो ऐसा हो गया, ठीक है। अब ट्रांजिशन हमने पढ़ा नहीं अभी तक, बट देखा है थोड़ा बहुत लगाते जो भी देखते हैं, मतलब वो उतना ही होता है वो सिर्फ भी। तो ट्रांजिशन अगर मैं इस पर लगाऊँ तो ये स्मूथली होगा, फिर मुझे दिखेगा वो घूमता हुआ। अभी क्या हो रहा है, एकदम से घूम रहा है ना। अभी अगर मैंने नहीं लगाया तो बस वो उतना हो जा रहा है ना, मुझे पता नहीं चल रहा है कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे ऑल 0.5 सेकेंड। तो अब जो प्रोसेस वो टेल्ड होने की होगी वो कितने टाइम में होगी, 0.5 सेकेंड, ठीक है। अब वो मुझे घूमता हुआ दिखा, पता कर्सर पॉइंटर, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। देखो ऑल हम इसलिए लगाते हैं, देखो ट्रांजिशन किस चीज़ में होता है, सबसे पहले तो ट्रांजिशन उसी चीज़ में होता है जो हम चेंज करते हैं, जो हम नॉर्मल से चेंज कर रहे हैं। नॉर्मली ये जो चीज़ है इसमें कोई ट्रांजिशन होगा नहीं, बट जो हम चेंज कर रहे हैं, होवर करने पे हम क्या कर रहे हैं, उसको रोटेट कर रहे हैं, तो उसमें हमको थोड़ा सा डिले मिलेगा। कितना डिले मिलेगा, 0.5 सेकेंड का। मतलब वो जो पूरी प्रोसेस होगी जो कि वो विद इन अ सेकेंड हो रही थी, वो अब होगी 0.5 सेकेंड के अंदर, ठीक है। तो वो होवर उस पे ही तो प्रोसेस हो रहा है ना। हाँ वो उसी पे हो रहा है, उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि होगा क्या, देखो अगर ये होवर करने पर इधर मुड़ रहा है तो होवर से हटाने पर वो नॉर्मल पोजीशन पे भी आ रहा है, तो अभी दोनों में मुझे स्मूथनेस दिख रही है ना। वो उधर जा रहा है तब भी स्मूथ है, वो नॉर्मल इनिशियल पोजीशन पर आ रहा है तब भी स्मूथ है, ठीक है। अगर मैं होवर पे लगाता तो ट्रांजिशन भी फिर होवर पे ही लगता है ना। तो अब होगा क्या कि मैं जब होवर करूँगा तब तो वो स्मूथली जाएगा, बट जब मैं हटाऊंगा तब वो एकदम से आ जाएगा, क्योंकि उस पर हटाने पर ट्रांजिशन नहीं है ना, वो सिर्फ होवर पे ट्रांजिशन है, तो वो होवर पे ही लगेगा ना सिर्फ। बट हमको तो दोनों में चाहिए, अभी देखो ऐसा होगा ये, और ऊपर वाली प्रॉपर्टीज जो है उस पे नहीं लग रहा है ना ट्रांजिशन, नहीं उस पर नहीं लगेगा,
जो चेंज होगी उसी पे लगेगा सर, ठीक है। तो रोटेट अगर मुझे पूरा घुमाना है इसको, तो मैं अगर 360 डिग्री दे दूँ तो पूरा घूम जाएगा वो, है ना। अगर उल्टा करना है तो 180 दे दूंगा, ठीक है। हाँ ट्रांजिशन तो लगाया है ना ऊपर, बॉक्स में लगाया हुआ है ना हमने, बॉक्स में जो भी चेंजेस होंगे उसमें वो 0.5 सेकंड का टाइम लेगा। हाँ। अगर मैं 360 कर दूँ तो और तेज हो जाएगा, क्योंकि वो उतने ही टाइम में ज़्यादा काम कर रहा है ना। अगर उतने ही टाइम में वो कम काम करेगा तो ऑब्वियसली स्लो करेगा, अगर उतने ही टाइम में वो ज़्यादा काम करेगा तो फास्ट करना पड़ेगा ना उसको। और वो तो रूल है ही कि उसको 0.5 सेकंड में तो कंप्लीट करना ही है कैसे भी करके। तो इसलिए यहाँ पर भी ईज इन आउट होता है हमारे पास। तो ईज इन से क्या होगा, स्टार्टिंग में स्लो रहता है, एंड में फास्ट हो जाता है। देखो वो स्लो बहुत स्लो होगा स्टार्ट, पर एंड में जाते जाते वो फास्ट हो गया, ठीक है। या तो फिर मैं अगर एनिमेशन लगा दूँ तो चलो फिर तो वो अलग ही बात है, ठीक है। अभी के लिए इतना, ठीक है। तो हमने रोटेट कर लिया, रोटेट हमने देख लिया। अब यही रोटेट अगर मैं सिर्फ एक्स में करता, और मैं कितना करता 180 डिग्री। एक्स कौन सी एक्सिस हो गई, हॉरिजॉन्टल वाली, एक्स एक्सिस तो ये है ना, ये वाई है ना, नहीं ये एक्स है ना। हाँ तो ये एक्स में रोटेट हो रहा है, हाँ सही तो है, एक्स के अराउंड रोटेट हो रहा है, ठीक है। अगर जो हमारा लैपटॉप होता है, लैपटॉप जो कि वो पूरा 360 डिग्री होता है, वो भी एक्स एक्सिस पे रोटेट होता है ना। तो ये भी एक्स एक्सिस पे हो रहा है, ये एक्स एक्सिस है और इसके अराउंड वो रोटेट हो रहा है, ठीक है। अगर वाई पे करना है तो वो ऐसे होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्स पे रोटेट हो रहा है, और अगर वो रोटेट हो गया, वो अगर उल्टा हो गया, क्योंकि 180 डिग्री का है तो वो उल्टा हो गया, तो हमको बॉक्स पे उल्टा लिखा हुआ दिख रहा है, मिरर इमेज दिख रही है उसमें, है ना, ठीक है। तो अगर मैं वाई में करता तो वाई में हो जाता, ठीक है। और वही हमने ट्रांजिशन लगाया हुआ है तो वो स्मूथली हो रहा है, हमको दिख रहा है घूमता हुआ। अगर ये चीज नहीं लगाते तो फिर वो बस ऐसा होता है, ठीक है। तो रोटेट क्लियर है। अब रोटेट जेड में भी होता है, बट जेड में तो मैं कैसे 3D तो है नहीं, हमारे पास 2D है। तो जेड में अगर हम लगाएं तो क्या होगा, अच्छा वो ऐसा घूमेगा इस एक्सिस पर, मतलब जेड ऐसा है ना, तो ऐसे घूमेगा, एक्स वाई और जेड ये वाला। हाँ जो नॉर्मल, इसीलिए मैंने बोला था कि अगर हम सिर्फ रोटेट लगाते तो वो उसी एक्सिस पे ही होता है। तो एंगल आप कोई भी दे सकते हो आपके अकॉर्डिंग। अब यही चीज़ अगर मैं एनिमेशन में करूँ रोटेट वाली, तो वो घूमता रहेगा, वो हम लगा सकते हैं, देखो कैसे। तो हमारा जो एनिमेशन था, किधर है, नहीं है, देखो यहाँ से भी डायरेक्ट खोल सकते हैं, क्योंकि हमने लिंक की हुई है, उसका एड्रेस तो दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। तो कंट्रोल प्रेस करते हुए अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो वो उस एड्रेस पे जो भी फाइल है वो खोल देता है। तो मैंने यहाँ पर ऐसे कंट्रोल एंटर करते हुए ब्लू कलर आ जाता है, तो इस पर क्लिक करूँगा तो वो खोल देगा उसको। तो वहाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से भी खोल सकते हैं, ठीक है। अब एनिमेशन में, अब इस % वाले को मैं हटा रहा हूँ और इस वाले को वापस एक्टिव कर रहा हूँ, फ्रॉम और टू वाले को। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको भी पहले तो वो करते हैं, ठीक। और इसको अब हम ये ना करते हुए हम क्या करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम करेंगे ट्रांसफॉर्म लगाएंगे हम, रोटेट 0 डिग्री से यहाँ नहीं है, ये तो CSS की क्लास है। और मैं 360 डिग्री इसको कर रहा हूँ, ठीक है। पर अब होगा क्या, अब हो ये रहा है
कि सर्कल है, सर्कल रोटेट होते कैसे दिखेगा, है ना। तो हम इसको स्क्वायर बना देते हैं, पहले तो रेडियस हटा देते हैं, बॉर्डर रेडियस हटा दो, अब वो दिखेगा, ठीक है। अब उसमें शेडो भी आ रही है और वो रोटेट भी हो रहा है, ठीक है। और हमने इनफाइनाइट नहीं किया हुआ है क्या, एक ही बार किया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इनफाइनाइट कर दूँ तो ये घूमता ही रहेगा। बट अब हो क्या रहा है कि फ्रोमो 2 में क्या होगा, वो स्टार्ट हुआ देन वो एंड में तो वापस वही ज़ीरो हो जाएगा ना, तो वो हमको ऐसा दिख रहा है। बट हमको अगर ऐसा करना नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे तो फिर हमको परसेंट में ही लगाना पड़ेगा, हमको वापस उसको इनिशियल पोजीशन पे भेजना ही नहीं है, है ना। तो फिर परसेंट में लगाएंगे, अब 0% और 100% भी लगा देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर फ्रॉम में कर दूँ 0%, क्या 2 बार 2 बार 2 लगा सकते हैं फ्रॉम के बाद नहीं, एक ही बार लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं 100%, और वही होना चाहिए। अरे पर वो वापस क्यों स्टार्ट होगा, अगर भेजना नहीं है तो आपको उसका डिग्री सेम रखना है, 0 रख लो उसको। आपने डिग्री 360 रख रखा है 100 पे, तो वापस कैसे जाएगा? जब वापस दूसरा साइकिल तो होगा। कोई प्रॉपर्टी शो तो आपको ये 50 पे रखना है, जस्ट 100 पे। तो अगर मैं 2 पर ही कर दूँ 360 तो रोटेट होगा नहीं। अगर मैं इसको नॉर्मल में रख दूँ 0, रोटेट हो ही नहीं रहा है ना अब तो। ठीक है, तो फिर ऐसा कर देते हैं 50, देन इसी को मतलब इसी को मैं करता हूँ कॉपी, देन नीचे पेस्ट, देन 100। मुझे कैसे घूम रहा है? क्योंकि 0 जा रहा है ना फिर से, 360 0 360 0। अच्छा पहले ऊपर आ रहा है और फिर नीचे जा रहा है। ऊपर कुछ नहीं आ रहा है, शेडो आ रही है बस, हाँ वो उसका साइज उतना ही है। बट ऐसा लग रहा है ना इल्यूजन से कि उसका साइज भी बढ़ रहा है। तो अगर इस प्रोसेस को मुझे फास्ट करना है तो टाइम जो मैंने दिया हुआ है 5 सेकेंड, उसको मैं 2 सेकेंड कर दूँगा। मुझे ये करना था कि मतलब वो आ जाए एक बार और फिर वो वहीं पे घूमता ही रहे। तब शेडो बट ये भी ठीक है। तो मतलब एनिमेशन, ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्म तीनों को मिला के हम कुछ बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्केल नहीं बन रहा ना? स्केल बढ़ाया का है, हाँ अगर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैं यहीं पर देना पड़ेगा हमको, स्पेस देकर स्केल 2 कर दूंगा तो काफ़ी डबल हो गया। किसका? किससे? जो नॉर्मल था उसका, मतलब नॉर्मल क्या था, उसकी हाइट अभी 10 ग्राम थी तो 20 हो रहा है। मतलब इतना ज़्यादा तो बढ़ाते हैं नहीं वैसे, स्केल 1.2 किया, ठीक है। उसके बाद हम वापस उसी पे आते हैं हमारे, ठीक है। तो ये हमारा रोटेट हो रहा था ओवर पे। उसके बाद रोटेट क्लियर है ना, रोटेट के बाद हम देखते हैं ट्रांसफॉर्म, ये वही है ना XYZ तुम्हारा। देन स्केल, स्केल में अगर मैं कर दूँ वही, स्केल तो हमने देख लिया था ना, नहीं आप लोगों ने देखा। स्केल क्या होता है कि जो नॉर्मल उसकी साइज़ है उससे उसका स्केल बढ़ाना है। स्केल बढ़ाना मतलब क्या होता है, साइज़ बढ़ाना ही होता है ना। तो स्केल आपकी हाइट और विड्थ दोनों को ले लेगा
देन आप जो भी स्केल के अंदर नंबर दोगे उससे मल्टीप्लाई कर देगा। जैसे हमने रैम और जो वो देखा था, अगर 2 रैम कर रहा था तो जो 1 रैम था उसका डबल हो रहा था। वैसे ही अगर ये नॉर्मल हमारा 5 रैम है तो 5 का डबल कितना हो जाएगा 10। तो अगर मैं इसको 2 दे दूँ तो 2 का मल्टीप्लाई उसमें हो जाएगा और उसकी साइज़ बढ़ जाएगी। हाँ, बट स्केल का फ़ायदा क्या है? स्केल में क्या हो रहा है कि वो चारों तरफ से बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब अगर उसके इधर और इधर कुछ भी अगर बॉक्सेस होंगे, ऐसा तो नहीं ना हमारा एक ही बॉक्स होगा, हमारे बहुत सारे बॉक्स हो सकते हैं यहाँ पर आसपास, जैसे मैं बना ही देता हूँ। सारे बढ़ते हैं, होगा तो नहीं पता देखो, लगा। पर जिस पर मैं होवर करूँगा वही बढ़ रहा है और बाकियों में कोई भी चेंजेस आ नहीं रहे हैं उसकी वजह से, है ना। बाकियों में कोई भी चेंजेस उसकी वजह से आ नहीं रहे, जिस पे मैं होवर कर रहा हूँ उसका ही साइज़ बढ़ रहा है। अब अगर आप ये चीज़ करते ऐसे कि हम ट्रांसफॉर्म स्केल नहीं लगाते, हम लगाते क्या, हाइट और विड्थ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हाइट और विड्थ ही बढ़ रही है। तो अगर मैं ऐसे करता, मैं 5 रैम है नॉर्मली, मैं 10 रैम कर दूँ अगर ओवर पे हाइट और विड्थ, तो देखो क्या होगा, उसकी वजह से दूसरा भी डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, तो हमको दूसरों को तो डिस्टर्ब करना नहीं था। और ये मैंने कल किस में बताया था, आई थिंक सोनी लिव पे बताया था। हाँ सोनी लिव पे ये वाला एनिमेशन है स्केल वाला, सोनी लिव। और काफ़ी सारी जगह आप लोगों ने देखा भी होगा, बटन्स पे भी होता है बहुत बार। देखो मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो उसका स्केल बढ़ रहा है हल्का सा, और उसके आइट साइड वालों में कुछ भी उसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है वही होता है, ट्रांसफॉर्म स्केल ही होता है। होवर करने पे उन लोगों ने स्केल बढ़ाया, और स्केल वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं, स्केल बहुत कम बढ़ाते हैं, जैसे हमने सीधा डबल ही कर दिया। अब ये चीज़ हटा देता है ना, क्योंकि ये वाला काम हम हाइट और वेट से नहीं करते, हम स्केल से करते हैं। स्केल में मैं क्या कर रहा हूँ, हम इतना ज़्यादा नहीं, डबल नहीं करते उसको, 1.1 या 1.2 करते हैं बस, तो वो हल्का सा बड़ा होता है। और हमको जो हमने टाइम जो ज़्यादा दिया हुआ है हम यहाँ पर कम कर देते हैं, 0.2 सेकेंड। ठीक है, तो अब ये चीज़ें आप कहीं बहुत सारी जगह पर लगाते हैं, हम लोग वहाँ पर भी लगाते हैं, नेविगेशन बार में भी लगाते हैं। होम पे ओवर किया तो होम थोड़ा सा बड़ा हो गया, सो ठीक है। तो 1.1 1.2 इनफ होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप बड़ा कर दोगे तो वो बहुत बेकार लगेगा। यहाँ पर भी अगर हमने उनकी वेबसाइट में देखा तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहे, थोड़ा सा ही बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, और इसका फ़ायदा क्या है, अगर आप जब हाइट और विड्थ बढ़ा रहे थे, देखो तब क्या हो रहा था। मैं इसको पहले तो ज़्यादा बढ़ा के बताता हूँ, नहीं थोड़ा ही, हम हाइट और विड्थ को डबल कर रहे हैं। ठीक है, देखो हो क्या रहा है, जो उसके अंदर का कंटेंट है, जो उसके अंदर बॉक्स लिखा हुआ है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, वो नॉर्मल है, जैसा वो था वैसा ही है, बस हाइट और वेट्स बढ़ रहा है। बट स्केल से क्या होता है, उसके अंदर का कंटेंट भी बड़ा होता है। देखो बॉक्स जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका भी साइज़ बढ़ रहा है, तो इसके अंदर आप जो भी होगी, इमेजेस भी होगी तो इमेजेस का भी साइज़ बढ़ेगा, जो भी होगा उसके अंदर उसका साइज़ बढ़ेगा। ठीक है, तो स्केल का ये फ़ायदा है, इसीलिए हम स्केल लगाते हैं। उसके बाद स्केल जो होता है वो चारों तरफ से बढ़ता है, और उसके आइट साइड के जो चाइल्ड्स है उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देता। ठीक है, उसके बाद स्केल को भी हम एक्स वाई और जी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्म नहीं करता स्केल में। अगर मैं सिर्फ वाई डायरेक्शन में करूँ, वाई कौन सा है, वर्टिकल। ठीक है, तो सिर्फ वर्टिकल में हो रहा है, बट हो क्या रहा है, वो बॉक्स जो अंदर कंटेंट लिखा हुआ है वो भी स्ट्रेच हो रहा है। अगर मैं ज़्यादा करूँ तो ज़्यादा क्लियर दिखेगा, 2 का करता हूँ, देखो वो स्ट्रेच हो रहा है। तो आपको अगर सिर्फ वाई में लगाना है, आपको सिर्फ वर्टिकली लगाना है, तो आप वाई में दे सकते हो। तो अगर आपको कंटेंट ही इधर उधर हो जाएगा, स्ट्रेच होगा, Image. इधर उधर नहीं होगा, स्ट्रेच होगा बस। अगर मैं एक्स में लगा दूँ तो हॉरिजॉन्टली होगा वो, देखो फिर भी वो उसके आइट साइड के चाइल्ड्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं दे रहा। तो अगर मैं होवर पे इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दूँ तो ज़्यादा क्लियर दिखेगा हमको। ठीक है, तो हम नॉर्मली तो मतलब एक्स और वाई में नहीं, नॉर्मल वाला लगाते हैं, तो नॉर्मल दोनों में लगता है, मतलब एक्स में भी लगेगा वाई में भी लगेगा। ठीक है, स्केल क्लियर है। उसके बाद हमारा होता है ट्रांसफॉर्म।
स्क्यू। स्क्यू भी अगर आप सिर्फ स्क्यू लिखते हो बिना एक्स और वाई के तो वो दोनों में लगता है। देन उसके बाद नहीं, वो दोनों में नहीं लगता, वो सिर्फ लगता है एक्स में लगता है सिर्फ। देखते कैसे, तो यहाँ पर भी हमको डिग्री देनी होती है। स्क्यू होता है कि ऊपर से और नीचे से वो डिस्प्लेस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर 10 डिग्री में करूँ तो देखो हल्का सा वो ऐसा हो जाएगा। और ये बहुत कम जगह यूज़ होते हैं वैसे स्क्यू वगैरह, क्योंकि ज़्यादा इतना अच्छा लगता है नहीं। तो अगर ज़्यादा करोगे तो आप बहुत ज़्यादा हो जाएगा 45। ठीक है, देन सिर्फ आपको वाई में करना है, तो अब वाई में होगा वो, मतलब वर्टिकली होगा। ठीक है, देन अगर आपको एक्स में करना है तो एक्स में तो वैसे हो ही रहा था। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्क्यू। उसके बाद ट्रांसफॉर्म के अंदर ट्रांसलेट। तो अब ट्रांसलेट में आप दो चीज़ें दे सकते हो कॉमा लगा के, एक्स और वाई का अगर आपको अलग अलग देना है तो जब भी मैं बॉक्स पे होवर करूँगा तब उस बॉक्स का ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, मतलब ट्रांसलेट क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है ना। तो जो उसकी इनिशियल पोजीशन है वहाँ से हमको एक्स या वाई में उसको भेजना है तो हम भेज सकते हैं। जैसे ट्रांसलेट मैंने लिखा, देन पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। तो अगर मैं लिखूँ 10 रैम मुझे एक्स में भेजना है, देन 20 रैम मुझे वाई में भेजना है। अब वो ये कि इसको होवर करूँगा तो होवर हो रहा है तभी वो चलेगा। तो जब होवर नहीं हो रहा है, जब वो उधर चलेगा तब तो मैं उसको होवर कर नहीं रहा हूँ, तो वो वापस नॉर्मल आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि उसके पेरेंट पे जब मैं होवर करूँ तब उसमें चेंजेस आने चाहिए। तो तब फिर हम पेरेंट पे, तो पेरेंट तो एक ही जगह है ना, तो पेरेंट पे तो हम होवर कर सकते हैं। तो उसका पेरेंट कौन है, बॉडी है। तो बॉडी तो पूरी बॉडी है ना, फिर तो क्या ही है, हमको उसका एक पेरेंट बनाना पड़ेगा। तो ये जो सारे डिव है इसका हम बनाते एक पेरेंट, तो डिव डॉट पी। ठीक है, उसके अंदर मैंने ये सारे डाल दिए फॉर्मेट। और जो पी है मैं चाहता हूँ कि ये वाला काम ना करे मेरा, हटा देता हूँ। ठीक, मैं चाहता हूँ ये काम ना करे। और काम कौन सा करना चाहिए हमारा, जब मैं पी पर होवर करूँ पहले तो इसको फिर हमको फ्लैक्स वगैरह देना पड़ेगा, रो में करना है तो। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि जब मैं डॉट पी पर होवर करूँ तब डॉट बॉक्स में क्या होना चाहिए, डॉट बॉक्स में क्या होना चाहिए, ट्रांसलेट होना चाहिए। ये क्या, वो इधर क्या होगा, तो उसमें ट्रांसलेट होना चाहिए ये वाला। ठीक है, अरे अच्छा हाँ, सारे तो डॉट बॉक्स है, सारे ही चले जाएंगे, एक ही बनाते हैं। अब कुछ ज़्यादा ही हमने भेज दिया उसको, थोड़ा कम भेजेंगे। 2 रैम, ठीक है, इनिशियल वही है, जो भी है वही है। एक्स से कहाँ से और उसके पेरेंट को भी मैं एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड कर लूँगा। ठीक है, तो रेड पे मैं जब होवर करूँगा तब बॉक्स पे क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। कितना होना चाहिए, एक्स में 2 रैम और वाई में 3 रैम। तो देखो वाई में वो ज़्यादा हुआ है, एक्स में कम हुआ है। ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा है कंपेयर करेंगे इससे, तो है ना। तो एक्स में कम हुआ है, वाई में ज़्यादा हुआ है, क्योंकि मैंने वाई में ज़्यादा किया है। हाँ, वाई में हमने ज़्यादा किया है ना। देखो दोनों लग रही है ना उसमें, देखो एक्स और वाई दोनों लग रही है, तो वो दोनों में ही जाएगा ना, डायगोनल जाएगा ना। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ भेजना है तो हम कर सकते हैं। अगर मैं इसको सिर्फ थोड़ा सा करूँ, बहुत कम करूँ, अगर मैं इसको 0.2 करूँ और इसको भी 0.2 करूँ, ऐसा कुछ, वो क्लिक वाला कुछ होता है ना, ऐसा कुछ, तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये सिर्फ होगा तो जिस फॉर्म में भी
तो नॉर्मल लगा दोगे तो नॉर्मल लग जाएगा, जैसे मैंने होवर पे नहीं लगाता हूँ, मैं लगा देता हूँ ऐसे नॉर्मल बॉक्स पर, तो वो ऐसा ही रहेगा। फिर अब होवर में क्या होता है कि होवर करेंगे तब तक वैसा रहेगा, वापस हटाएंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। अगर नॉर्मल में ही आप लगा दोगे तो फिर वो नॉर्मल ही वैसा दिखेगा, ठीक है। देन उसके बाद हम और क्या लगा सकते हैं, तो ट्रांसलेट वही, अभी यहाँ पर तो दोनों चीज़ें हो गई, ठीक है। अगर आप एक ही देते हो तब क्या होता है, अगर मैं 5 रैम देता हूँ तो सिर्फ वो किस में जाएगा, एक्स में, ठीक है। अब अगर मुझे वाई में भेजना है तो मैं अलग से वाई भी लगा सकता हूँ यहाँ पर। अगर वाई में ऊपर भेजना है तो -5 रैम लगा दो। सेम सारी चीज़ों में, एंगल में भी और सारी चीज़ें जितनी भी हमने देखी उसमें माइनस लगाओगे तो वो उल्टा जाएगा, ठीक है। अब होता क्या कि अगर मैं सिर्फ बॉक्स पे ही होवर करने पे बॉक्स को ही भेजता, तो बॉक्स तो अभी यहाँ पर है, यहाँ पर मैं होवर कर रहा हूँ और बॉक्स ऊपर से लेकर तो मुझे ऊपर करके होवर करना पड़ेगा ना, तो वो फिर होता है प्रॉब्लम। तो अभी हमने क्या करा, उसके पेरेंट पे जब हम होवर करेंगे तब वो जाएगा। तो पेरेंट पे तो हम कर सकते हैं, पेरेंट तो वो है ना कांस्टेंट है, पेरेंट तो वहीं पर है, ठीक है। अभी ट्रांसलेट हमारा हो गया, उसके बाद क्या बचा होगा, ट्रांसफॉर्म, काम पावर क्या है इसमें, स्क्यू, ट्रांसलेट, बस इतना ही, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हमारे काम की, 4 में से भी ज़्यादा काम के ट्रांसलेट है, स्केल है और रोटेट है। बाकी स्क्यू तो बहुत मतलब कहाँ ही यूज़ आता है पता नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ बना के इससे, ठीक है। और हम एक साथ प्रॉपर्टी देते हैं, जैसे तो दे सकते हैं। हाँ। जैसे हम लोग एनिमेशन में प्रॉपर्टीज देते हैं तो वो एक लीनियर में होना चाहिए, या हम आगे चल मतलब कौन सी प्रॉपर्टीज, वो तो सेम ही होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। हाँ, मतलब जो डिफाइंड है उसका, तो वो एक लाइन में होनी चाहिए एनिमेशन। हाँ। एक लाइन में नहीं, जो प्रॉपर्टीज हमने देखी कि सबसे पहले आना चाहिए उसका नेम, उसके बाद उसकी ड्यूरेशन, उसके बाद उसका टाइमिंग फंक्शन, फिर उसके बाद डिले, कितना डिले करना है। और ये चेंज कर दे तो वो नहीं चलेगा। अगर आपने एक भी चीज़ नहीं दी तब वो आगे बढ़ जाएगा, बट आपने अलग नहीं दे सकते हो, ठीक है। मतलब डिले की जगह पर डिले ही आएगा, अगर आपने डिले नहीं दिया है तो आप आगे वाली चीज़ दे सकते हो, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि आपने आगे वाली पहले दे दी देन डिले बाद में दे दिया, वो नहीं चलेगा, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म में ऐसे दे सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में तो आप कुछ भी कहीं भी दे दो, क्योंकि रिलेटिव नहीं है, वो अलग अलग प्रॉपर्टी है सारी, रोटेट पूरा अलग है, स्केल पूरा अलग है, तो वो आप दे सकते हो। इसमें अलग अलग भी दे सकते हो आप, एनिमेशन नेम देकर ऐसे दे दो, ड्यूरेशन अलग दे दो, टाइमिंग फंक्शन अलग दे दो, है ना, या फिर एक साथ में देना है तो वो भी दे सकते हो, ठीक है। क्लियर है इतना अभी तक जितना देखा है हमने, कुछ डाउट है इसमें? अभी तो सबकी मुंडी हिल रही है, फिर कुछ बनाने को बोलूँगा तब क्या होगा? सर 2 डिम यहाँ से लाने हैं साइड से 2 डिम आ जाए, हाँ, वो वाला कंट्रोल करते मतलब ये बॉक्स है, इस पे जब मैं होवर करूँ तो साइड से दो डिव इसके ऊपर आ जाए, ऐसा? होमवर्क भी इससे वेबसाइट पे लोड ही करें, नहीं होमवर्क करें, साइड से 2 डिम यहाँ आ जाए बराबर लोड करते हैं। तो हम करेंगे क्या, देख हम करेंगे क्या, हम पहले तो मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ।